Assalamualaikum students, welcome back to another video and I welcome you to in my YouTube channel MBA Mathematical Society. So students, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एक्सरसाइज 2.3 है और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी स्टेटमेंट में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने इस के की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके दो पार्ट्स हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k = 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कंडीशन ये है कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं, पूरी डिटेल के साथ आपको इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूं ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। इसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे। पहले हम पार्ट 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ ले। सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में जो गिवन इक्वेशन थी वो आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख लेनी है। 2kx² - 3x + 4k = 0। By comparing this equation with ax² + bx + c = 0, आपने क्या काम करना है, इस दी हुई इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, ये ax² + bx + c = 0 से। तो आप देखें x की पावर 2 के साथ जो है वो a की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो x की पावर 2 के साथ है वो 2k है, तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो 2k बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे x के साथ जो कोएफिशिएंट या लिटरल मल्टीप्लाई हो रहा है वो b है, और यहाँ पे x के साथ -3 है, तो b की वैल्यू -3 हो जाएगी। एंड c जो है वो विदाउट वेरिएबल है, और यहाँ पर x के बगैर जो है वो विदाउट वेरिएबल 4k मौजूद है, तो आपने c की वैल्यू को 4k लिख दिया। तो पहले नंबर पे आपने इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपने a b c की वैल्यूज को फाइंड कर लेना है। उसके बाद आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स होंगे तो हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, यानी सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। अल्फा इनटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। तो ये हमने रूट्स रहे हैं, तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। आपने लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें भी यही पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ द रूट्स जो है वो -b/a के इक्वल होता है। अगर आपने उस क्वेश्चन को भी समझना है तो ऊपर आई के बटन के ऊपर आपको वो क्वेश्चन उसकी स्टेटमेंट मिल जाएगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से भी वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स जो है वो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के इक्वल है। स्टूडेंट्स, आपने b की जगह पे -3 पुट करना है और a की जगह पे 2k पुट करना है। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ये वाला नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा और -3/2k एज इट इज आ जाएगा। आप जब ये -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +3/2k बन जाएगा। ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब आपने स्टूडेंट्स काम ये करना है, अब आपने अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम का मतलब होता है ऐड करना और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपने c की वैल्यू पुट की तो ये आपके सामने है 4k c की वैल्यू, और नीचे जो है 2k वो a की वैल्यू है। अब आप देखें दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आफ्टर कैंसिलेशन आपका जो आंसर आएगा यहाँ से वो अल्फा बीटा 2 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब सवाल में एक कंडीशन दी हुई थी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। दोबारा सुन लें, ये क्वेश्चन के अंदर उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा था कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है। सम ऑफ द रूट्स को हमने अल्फा प्लस बीटा कहा था, ये 2 एज इट इज आ गया और प्रोडक्ट की जगह पे अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये मौजूद है 3/2k, और अल्फा इंटू बीटा जो है उसकी वैल्यू 2 मौजूद है। तो आपने इसमें वैल्यूज रिप्लेस कर दी, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3/2k
और ये राइट हैंड साइड पे 2 एज इट इज आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 2 पुट कर दिया। अब आपने इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डिवाइडेड बाय 2 के एज इट इज आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये देखें, इस लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 2k मौजूद है। ये 2k राइट साइड पे जो 4 पड़ा हुआ है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2k। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 8 आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू 8k बन जाएगा। अब आप ये देखें, इस स्टेटमेंट को यूं भी लिख सकते हैं कि 8k इज इक्वल टू 3। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई, राइट में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो k की वैल्यू आपके पास बहुत आसान मेथड से आ चुकी है, 3 डिवाइडेड बाय 8। हेंस k इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8। यही इसका आंसर है। और आई होप कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को आज सिंप्लीफाई करते हैं। पहले मैं उसकी स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, फिर उस क्वेश्चन को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड पार्ट जो है, इसमें कहा गया है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसमें इक्वेशन चेंज कर दी है, पहले वहां पे कुछ और इक्वेशन थी, इक्वेशन चेंज कर दी है और ये कहा गया है 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, लेकिन वो नंबर चेंज कर दिया। वहां पे 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट था, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो आइए चलते हैं। पहले स्टूडेंट्स आपने इसकी गिवन इक्वेशन लिखनी है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहाँ पे देखें 3 इंटू के माइनस 7 और ये सारी जो वैल्यू है ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है एंड प्लस 5 के इक्वल टू 0। ये थी गिवन इक्वेशन। अब आपने इस इक्वेशन में से ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करना है बाय कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी हैव। आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से जो a की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे कोई नंबर नहीं पड़ा हुआ और जहां पे अलजबरा में कोई नंबर नहीं होता वहां पे हम 1 कंसीडर करते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की जगह पे 3 के माइनस 7 है और c की जगह पे यहाँ पे 5k मौजूद है। आपने a b और c की वैल्यूज को फाइंड करने के बाद यहाँ पे लिखना है लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपके पास अल्फा बीटा क्या है, इस गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स। जो रूट्स हैं उसका सम जो है वो नेगेटिव बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल होता है। यहाँ पे हमने अल्फा बीटा रूट्स कहे थे, तो ये अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के इक्वल आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स b की जगह पे b की वैल्यू पुट करनी है और a की जगह पे a की वैल्यू। ये देख सकते हैं ऊपर b मौजूद है जो कि 3 के माइनस 7 है और डिनोमिनेटर में आपने a की वैल्यू पुट कर दी और इस तरह ये आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 के माइनस 7 डिवाइडेड बाय 1 देखने को मिल रहा है। जी स्टूडेंट्स, अब ये अल्फा प्लस बीटा जो है ना, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी जब ये नेगेटिव साइन है। इन दोनों को आपने इस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू हैव माइनस 3 के प्लस 7। देखें ये जो नेगेटिव साइन है इसको आपने 3 के से भी मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 के हो गया, इस माइनस को आपने माइनस 7 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 7 आ गया। ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। अब स्टूडेंट्स आपने प्रोडक्ट जो है वो सी ओवर ए लिखना है। सी की जगह पे हम लिखेंगे 5k, क्योंकि ऊपर देख सकते हैं सी की वैल्यू 5k है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में a की जगह पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह 5k जो है वो अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब याद करें कि क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन क्या दी हुई थी। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जी स्टूडेंट्स, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने यहाँ पे सम को अल्फा प्लस बीटा का नाम दिया था और प्रोडक्ट को अल्फा इंटू बीटा का नाम दिया था। आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3k प्लस 7 है और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 5k है। बाय पुटिंग द वैल्यूज, आप जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ये वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है और ये 3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, और ये वाली वैल्यू जो है ये अल्फा इंटू बीटा की है।
अब दोस्तों ये देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में देखें 2 मौजूद है। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय -3k + 7 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5k आ जाएगा। अब जस्ट आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, इस साइड पे देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। आपने 2 को 3k से भी मल्टीप्लाई करना है और 2 को आपने 7 से भी मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड ये नेगेटिव साइन एज इट इज आ जाएगा -6k और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 14 एंड राइट हैंड साइड बिकम्स एज 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15k। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें यहाँ पे जो 6k है ये नेगेटिव है, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, आपने क्या काम किया, इस 16k को उस साइड पे शिफ्ट कर दिया। उस साइड पे शिफ्ट करने से ये बन जाएगा, सॉरी 6k को आपने उधर शिफ्ट किया तो ये बनेगा 15k + 6। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे +21 और इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे इसको लिख दिया 21k एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके पास आएगा इक्वल टू 14, 21k इक्वल टू 14। सो स्टूडेंट्स अब देखिएगा 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई उस साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 21 आ जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन ये दोनों 7 पे डिविजिबल है, दोनों को जब 7 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। k की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी क्योंकि ये दोनों को हमने 7 पे डिवाइड किया तो k इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। और ये थी k की वैल्यू जो कि हमें फाइंड करनी थी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।